तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। यही हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा के। साइन इनवर्स 8/17 बराबर किसके मान लेंगे, थीटा के मान लेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 8/17 बराबर किसके हो जाएगा, साइन थीटा के हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद हम साइन इनवर्स 3/5 का हम ऐसे लगा दे रहे हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम मान लेंगे थीटा के। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3/5 बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा लंब 8 है और कर्ण 17 है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना है, 17 है, तो 17 ऐसे स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर आधार हमें निकालना ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 17 का वर्ग कितना होता है, 16 के 2 56 होता है, 17 के 2 89 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 8 का 64 होता है प्लस आधार का स्क्वायर। तो 64 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 289 माइनस तो यहाँ पर 289, यहाँ 64 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -64 बराबर किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से घटा देंगे, 9 में से 4 गया कितना बचेगा, 5, 8 में से 4 गया कितना बचेगा, 2, फिर 2 बच जाएगा। ठीक है, बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने का होता है, 15 का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ए बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये इसका है, अभी इसका भी निकालना है। ठीक है, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर हम ऐसे इसे अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 5 है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना ही है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 इधर प्लस है, उधर 9 प्लस है, तो 9 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9। ठीक है, बराबर आधार के स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में से 9 जाए कितना बचेगा, 16, तो 16 बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 4 का वर्ग 16 होता है, बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर बराबर है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका था, अभी इसका है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमने क्या माना था, साइन थीटा बराबर 3/5 हमारा है, तो यदि हमें यहाँ पर tan थीटा लेना है तो tan थीटा ध्यान दीजिएगा इसका वाला जो है साइन इनवर्स 3/5 का, इसका वाला साइन इनवर्स 3/5 जो है यहाँ इसका आया है साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, तो इसको हम साइन थीटा जो दिया है इसको tan के पद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, tan थीटा यहाँ पर ऐसे लगा दें, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ tan थीटा बराबर लंब हमारा कितना मान आया है, लंब हमारा 3 है, ध्यान दीजिएगा लंब हमारा यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो लंब 3 लिख देंगे, आधार कितना आया है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा tan थीटा अभी इसका आया है। और जो साइन इनवर्स 3/5 बराबर हमने थीटा माना था, तो साइन थीटा बराबर 3/5 आया था, तो उसी को tan के पद में लिखे हैं, साइन थीटा 3/5 को tan के पद में लिखे हैं, tan थीटा बराबर 3/4 आया है। ये
इसका वाला है, ठीक है, इसका वाला। अब इसका देखेंगे साइन इनवर्स क्या है, यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा है, तो साइन थीटा बराबर 8/17 आया है। साइन इनवर्स 8/17 साइन बराबर थीटा हमने माना था, तो इसके लिए जो हम निकालेंगे tan का निकालेंगे, तो यहाँ साइन थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8/17, ठीक है। तो इसका tan के पद में मान निकालेंगे, tan के पद में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका वाला जो है इधर निकाले हैं, आधार 15 है और लंब कितना है 8 है, तो tan थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब इसका कितना है, ध्यान दीजिए, लंब इसका 8 है और आधार इसका 15 है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब है 8, आधार है 15, ठीक है। तो यही दोनों का हम यूज करेंगे। जो यहाँ पर अब थीटा बराबर हमारा निकालना पड़ेगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स 8/15, ठीक है, और थीटा हमारा किसके बराबर है, साइन इनवर्स 8/17 के, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 बराबर किसके हो जाएगा, tan इनवर्स 8/15, tan इनवर्स 8/15 के। यहाँ दिखा लेते हैं इसका क्या है, यहाँ tan है तो उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, और थीटा बराबर हम इसका क्या माने हैं, साइन इनवर्स 3/5, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 बराबर किसके हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 के, किसके, 3/4 के। अब यह जो मान है और यह जो मान है, इन्हीं दोनों का हमें यूज करना है, तो यहाँ पर ऐसे हम कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 8/17 जो है, यहाँ से देखिएगा, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 8/17 बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 8/15, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 8/17 बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 8/15, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, tan इनवर्स 3/4 के, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ठीक है, बराबर किसके है, tan इनवर्स 77 बराबर tan इनवर्स 77/36 के, ठीक है, 36। तो ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई के बराबर होता है। अभी हम सूत्र लिख देंगे, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस x वाई के। ये जो सूत्र है ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र पर यह आएगा, ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है इसी सूत्र पे आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, tan इनवर्स लिख दिए हैं। उसके बाद x क्या है, 8/15 है, तो यहाँ लिख देंगे 8/15 प्लस 3/4, ये y है 3/4 अपान 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई मतलब 8/15 इंटू 3/4। तो दोस्तों यही को हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ बराबर लिख देंगे tan इनवर्स 77/36, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या क्या कटेगा, इसको 4 दूना 8 ये कट जाएगा, 3 25 15 ये कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 2, यहाँ क्या बचेगा 2/5, और यहाँ क्या है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो इसे आगे सॉल्व कर लीजिएगा, यही आ जाएगा।